अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी है, गैर कानूनी करार दे दी है। असम्बलियाँ तोड़ने की वज़ीर आज़म की एडवाइस भी गैर कानूनी करार पा गई। सदर मुमलिकत का असम्बली तोड़ने का इक़दाम भी गैर कानूनी करार दिया गया। असम्बलियाँ बहाल कर दी गई, तहरीक आज़म अदनात बहाल कर दी गई और तहरीक आज़म अदनात पर वोटिंग ऐसे ही होगी जैसे कि 3 अप्रैल के रोज़ होना थी। ये 5 जजीज़ का मुतफ़िक़ा फैसला है जो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पढ़कर सुनाया। नाज़रीन, हम आपको यहाँ से ब्रेकिंग दे रहे हैं और आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये जश्न का समात देख सकते हैं। कामयाबी को कलअदम करार दे दिया गया है और वोटिंग होगी। तहरीक आज़म अदनात बहाल हो गई है। तहरीक आज़म अदनात बहाल करके उसके ऊपर वोटिंग करवाने का फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बहाल हो गई, तमाम अराकीन असम्बली को बहाल कर दिया गया है। ये जश्न का समा आप देख रहे हैं। अपोजिशन के सपोर्टर्स, उनकी खुशी दीदनी है और अब आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर PTI के पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं रहा। ख़ासतौर पर इमरान अहमद खान न्याजी सिलेक्टेड, जिसको मुसलत किया गया था, अब वो 1 मिनट के लिए भी उसने ये कहा था कि अगर मुझमें इतनी सी भी गैरत हुई तो मैं चला जाऊँगा, और अब 1 मिनट के लिए भी उनको अपने ओहदों पर बरकरार नहीं रहना चाहिए। इस फैसले के बाद इमरान अहमद खान न्याजी इसी लम्हे अपने ओहदे से फारिग हो गए हैं। वोटिंग की जरूरत इसलिए नहीं रही कि अपोजिशन पहले ही 197 अमेंडमेंट उसमें शो कर चुके थे। बहरहाल कानून के मुताबिक वोटिंग होगी और उसका नतीजा जो होगा पहले ही सामने बुखारी बाहर आए हैं। मुबारक हो बहुत बहुत कमीशन को। आप अपने तासुरात दें।
मुबारक मुबारक बहुत मुबारक, बहुत पाकिस्तान मुबारक। को मुबारक, पाकिस्तान के आइन को मुबारक। लाइव जी, पाकिस्तान को मुबारक है, पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान के उस आइन की जीत है जिसको हमेशा आंदोलन ने तोड़ा। आज इस पाकिस्तान की जीत है, इस आइन की जीत। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे चैनल मेरे मेरे लिए थोड़े से मार्क्स। बस आज अपने जमहूरियत की फतह देखी नहीं, बुखारी से भी रिमार्क्स जी 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 कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देख रहा हूँ हम समझ कि जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुतहदा अपोजिशन का मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त तस्लीम किया और जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की उसको इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 3 अप्रैल को सिचुएशन थी स्टेटस को एंटी उस पर वापस जाए और दोबारा अब दोबारा वोटिंग कब होगी? तारीख वोटिंग सैटरडे को उसके लिए स्पेसिफिक डेट दे दी गई है। अभी भी वोटिंग की जरूरत पड़ेगी जी, अभी भी वोटिंग की जरूरत पड़ेगी और दोनों वोटिंग होगी। उसके लिए 2 डायरेक्शंस हैं, एक तो नो कॉन्फिडेंस का मोशन में वोटिंग होगी, सेकेंडली नया लीडर ऑफ द हाउस जो इलेक्ट करना है उसके लिए भी डायरेक्शन दे दी इमीडिएटली, वो भी इलेक्ट होना चाहिए और वो जो इमीडिएटली मतलब उसी सेशन में हो जाएगा, इसी सेशन में होना है, ये भी डायरेक्शन है। अच्छा। और ये मैं सब तक पाकिस्तान के आवाम की फतह है, जमहूरियत की फतह है, आइन की बारादस्ती है। अच्छा और सर, आइन की आपके फतह कहने है। का मतलब ये है कि जब तहरीक मतमाद की वोटिंग हो जाएगी तो सेशन प्रोरोग नहीं होगा? नहीं, वो भी डायरेक्शन है, किसी सेशन में लीडर ऑफ हाउस इलेक्ट करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। देखा 5 दिन की प्लीज लेट मी गेट आउट।